बहू, तुम मुझसे बहस क्यों कर रही है? तुम होती कौन हो इस घर के फैसले में दखल देने वाली? बहू, कान खोल कर सुन लो। तुम्हारी सहेली की बेटी से मैं अपने पोते की शादी नहीं कराऊंगी। ये मेरा आखिरी फैसला है। इस घर में आज तक वही हुआ है जो मैंने चाहा है और आगे भी यही होता रहेगा। मेरे सामने ये बात रखने की हिम्मत तुमने कैसे की? कहाँ हमारा शाही खानदान और कहाँ वो तुम्हारी सहेली जिसकी हमारे सामने बैठने की भी औकात नहीं है, वो हमारे बगल में बैठेगी? ये तुमने सोच भी कैसे लिया? सुगंधा की सास ने अपनी करवाहटदार आवाज़ में कहा, माँ जी, मेरी सहेली की हैसियत भी हमसे कुछ कम नहीं है। वो हमारे जितनी अमीर नहीं है, पर उसका दिल बहुत अमीर है। आपकी नज़रों में वो छोटी होगी, पर मेरी नज़रों में वो बहुत बड़ी है। आपको उसका अपमान करने का कोई अधिकार नहीं है। वैसे मैं एक बात आपसे पूछना चाहती हूँ, मेरी सहेली की बेटी महक में क्या बुराई है? सुगंधा ने अपनी सास से व्यंग्यात्मक लहजे में पूछा। वह शहर की पढ़ी लिखी लड़की अंग्रेजी कपड़े पहनती है, वो हमारे शाही खानदान के रीति रिवाज को क्या निभाएगी? कहाँ हमारा ऊंचा खानदान और कहाँ उसका मामूली सा परिवार? सुगंधा की सास ने अहंकार भरे आवाज़ में व्यंग से जवाब दिया, माँ जी, गौरव महक को पसंद करता है। सुगंधा ने गंभीरता से कहा, यह प्यार वार की चोचले मैं नहीं जानती। मैंने जो कह दिया वह कह दिया। अब मैं किसी की नहीं सुनूंगी। सुगंधा की सास ने कठोरता से जवाब दिया, माँ जी, आज आपको मेरी बात सुननी पड़ेगी। सुगंधा ने भी कठोर शब्दों में जवाब दिया, बहू, तुम मुझसे ऊंची आवाज़ में बात कर रही हो, तुम्हारी इतनी मजाल? सुगंधा की सास ने गुस्से में कहा। सुगंधा ने जैसे ही अपनी सास की बात सुनी ही नहीं, उसने अपनी बात जारी रखी, माँ जी, गौरव महक से शादी करना चाहता है, इसलिए गौरव की शादी मैं महक से ही कराऊंगी। ऐसा करने से मुझे कोई भी नहीं रोक सकता, आप भी नहीं। सुगंधा ने अपनी सास की कठोरता शब्द में कहा, तुम मुझसे बहस क्यों कर रही हो? तुम कौन होती हो इस घर के फैसले में दखल देने वाली? जो मैंने कह दिया वही होगा, मेरा फैसला नहीं बदलेगा। सुगंधा की सास ने गुस्से में जवाब दिया। अपनी सास की बात सुनकर सुगंधा के चेहरे पर भी गंभीरता छा गई। माँ जी, मैं इस घर की बहू हूँ, मुझे भी इस घर के फैसले लेने में दखल देने का हक है। सबसे बड़ी बात, मैं गौरव की माँ हूँ, उसकी दुश्मन नहीं। मैं अपने बेटे की शादी किसी और लड़की से करवा कर अपनी तरह किसी और लड़की की और अपने बेटे की ज़िंदगी बर्बाद नहीं होने दूंगी। सुगंधा जी ने सख्त लहजे में कहा, तुम कहना क्या चाहती हो? मेरे बेटी से शादी करके तुम्हारी ज़िंदगी बर्बाद हो गई? तुम होश में तो हो? इतने बड़े खानदान की बहू हो, क्या नहीं है तुम्हारे पास मान सम्मान धन दौलत? राज करा रहा है मेरा बेटा, और क्या चाहती हो तुम? सुगंधा की सास ने गुस्से से चिल्लाते हुए पूछा, हाँ, मैं इस बड़ी हवेली की बहू हूँ। सब कुछ दिया है आपके बेटे ने मुझे, परंतु वह कभी नहीं दिया जो एक पत्नी अपने पति से चाहती है। मैं इस घर पर ज़रूर राज कर रही हूँ, पर उनके दिल पर नहीं। वहाँ किसी दूसरी औरत का राज है और हमेशा रहेगा। सुगंधा ने अपनी सास को घूरते हुए गुस्से में कहा, जवाब दिया। सुगंधा की सास ने चौंक कर उसकी ओर देखा। सुगंधा का चेहरा गंभीर और सपाट था, वहाँ सिर्फ कठोरता थी। सुगंधा ने फिर कहना शुरू किया, माँ जी, मैं चुप नहीं रहूँगी। आज आपने अपने बेटे की शादी मुझसे ज़बरदस्ती करा दी, जबकि वह किसी और से प्यार करते थे और शायद आज भी करते हैं। ये बात आप अच्छी तरह से जानती हैं। आपने कुल खानदान के नाम पर 2 दिलों की बलि चढ़ा दी। आपके बेटे ने आपका सम्मान करते हुए दुनिया के सामने और
इस घर में मुझे पत्नी का दर्जा दिया, पर अपने दिल में कभी भी मुझे वह स्थान नहीं दिया जो एक पति अपनी पत्नी को देता है। जो मेरे साथ हुआ वह मैं किसी और लड़की के साथ नहीं होने दूंगी। यह मेरा अंतिम निर्णय है। मेरा बेटा महक से प्यार करता है तो उसकी शादी मैं किसी और से कभी नहीं कराऊंगी। अब इस घर में कभी कोई दूसरी सुगंधा नहीं आएगी। वही लड़की मेरे बेटे की पत्नी बनेगी जिससे वह प्यार करता है। आपने अपने बेटे के जीवन का फैसला किया क्योंकि वह आपके बेटे थे, उन पर आपका अधिकार था। गौरव मेरा बेटा है, उसके जीवन का फैसला मैं करूंगी, यह मेरा अधिकार है। यह शिक्षा मुझे आपसे ही मिली है माँ जी, इसलिए मेरे इस फैसले से किसी को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। मैं तो इस खानदान की रीत को आगे बढ़ा रही हूँ। इस खानदान में अपने बेटे का विवाह का फैसला माँ ही देती है तो मैं भी वही कर रही हूँ। सुगंधा ने कठोरता से व्यंग्यात्मक लहजे में जवाब दिया। सुगंधा की सास सुगंधा की बातें सुनकर पहले तो सकपका गई क्योंकि सुगंधा की हर एक बात बिल्कुल सही थी। तभी सुगंधा की नज़र अपने पति पर पड़ी जो शायद बहुत देर से वहाँ खड़े सुगंधा की बात सुन रहे थे। सुगंधा ने अपने पति को गहरी नजरों से देखा। उसके चेहरे पर व्यंग्यात्मक मुस्कुराहट फैल गई, फिर वो वहाँ से चली गई। सुगंधा के जाने के बाद सुगंधा की सास ने अपने बेटे से कहा, देखा बेटा अपनी पत्नी को कैसे कतनी की तरह जुबान चला रही है मुझसे। यह सब इसकी सहेली का सिखाया पढ़ाया है। वो मेरे हीरे जैसे पोते से अपनी लड़की की शादी बिना दहेज के करवाना चाहती है। मैं अपने पोते के लिए अपने जैसे अमीर खानदान की लड़की लाऊंगी। इसके कहने से क्या होता है, जहाँ मैं चाहूँगी वहीं शादी होगी। और तुम कान खोलकर सुन लो, तुम्हें मेरा साथ देना होगा। सुगंधा की सास ने अपने बेटे को धमकाते हुए कहा। माँ, सुगंधा ठीक कह रही है। गौरव की शादी वहीं होगी जहाँ गौरव चाहेगा। मैं सुगंधा की बात से सहमत हूँ। जो गलती आपने की है वो अब सुगंधा नहीं करेगी। इस घर में इतिहास दोहराया नहीं जाएगा, यही मेरा भी फैसला है। आज मैं आपकी कोई बात नहीं सुनूंगा और ना ही आपके गलत फैसले में आपका साथ दूंगा। सुगंधा के पति ने गंभीरता से अपनी माँ को जवाब दिया और वो भी अंदर चले गए। सुगंधा की सास भौचक्की होकर अपने बेटे को जाते हुए देखती रह गई। आज वह टाक सा मुंह लेकर रह गई। वह समझ गई कि अब उनकी तानाशाही इस घर में नहीं चलेगी, क्योंकि झूठ को तो एक दिन झुकना ही पड़ता है। बहू के बाहर जाने के नाम सुनते ही सास बीमार हो जाती है। वरुण, मुझे चिंता हो रही है। मम्मी ने अभी तक दरवाज़ा क्यों नहीं खोला और तुम लोग हो पूछने की जगह बाहर जाने की तैयारी कर रहे हो। बड़ी बहन नेहा ने कहा, जो मम्मी के दरवाजे के बाहर ही खड़ी हुई थी। अरे दीदी, आप चिंता क्यों कर रही हो? मम्मी थोड़ी देर बाद खुद ही बाहर आ जाएंगी। आप हो ना यहाँ पर, बस हम लोग अब निकलते हैं। वरुण ने बेफिक्री से कहा। अरे ऐसे कैसे तुम लोग मम्मी को छोड़कर जा सकते हो? वो परेशान है शायद। जब से तुम आए हो वो दरवाज़ा बंद करके अपने कमरे में बैठी हुई है और तुम्हें बिल्कुल भी चिंता नहीं हो रही है।
नेहा वरुण को डांटते हुए बोली। अभी नेहा वरुण को डांट ही रही थी कि इतने में वरुण की पत्नी शम्या कमरे से बाहर आके बोली, वरुण देखो मैं तैयार हो गई। चलो अब लेट हो रहा है, तुम्हें पता है ना कि मुझे मूवी मिस करना पसंद नहीं है। सौम्या के मुंह से यह सब सुनकर नेहा हैरानी से उसे देखने लगी। यह देखकर सौम्या ने कहा, दीदी आप लोगों को खाना मैंने तैयार कर दिया है, आप और मम्मी खाना खा लेना, हम लोग टाइम से वापस आ जाएंगे, बस अब हम लोग निकलते हैं, कहकर सौम्या वरुण को अपने साथ लेकर रवाना हो गई। पीछे नेहा हैरानी से उन दोनों को जाते हुए देखती रही। आखिर हो क्या रहा है इस घर में? पहले तो ऐसा नहीं होता था। यहाँ मम्मी दरवाज़ा बंद करके बैठी हैं और बेटी बहू बेफिक्र होकर निकल गए। दोनों में से भी किसी ने उन्हें बाहर आने के लिए नहीं कहा। यहाँ तक कि वो लोग जा रहे हैं इस बारे में भी मम्मी से पूछा भी नहीं। हाँ, बस मम्मी के सामने आकर वरुण ने इतना बता दिया था कि वो लोग मूवी देखने जा रहे हैं, सीधा फैसला ही सुनाया। प्लान तो दोनों का पहले से ही था, तभी तो सौम्या ने खाना पहले ही तैयार करके रख दिया। बस तब से मम्मी कमरे में बंद है, शायद उन्हें बुरा लगा होगा। अभी 2 दिन पहले ही नेहा पूरे 7 महीने बाद अपने मायके आई थी। अपने बेटे को तो वो घर पर उसकी दादी के पास छोड़ आई थी, क्योंकि वो यहाँ अकेला महसूस करता था। उसके ससुराल में तो जेठानी के 2 बच्चे थे, जिनके साथ उसका मन लगा रहता था। अभी 1.5 साल पहले ही तो वरुण की शादी सौम्या के साथ हुई थी। तब तो वो हर महीने 1-2 दिन के लिए यहाँ आ जाती थी, लेकिन अभी 7 महीने पहले ही उसके ससुर जी की मृत्यु हुई थी। उसके बाद वो अब जाकर आई है, पर पहले तो ऐसा माहौल नहीं था। भाई भाभी भी मम्मी के आगे पीछे घूमते थे, पर अब ऐसा क्या हो गया कि मम्मी कमरे में बंद है और वो लोग बोल कर भी नहीं गए। यहाँ तक कि मम्मी को एक बार बाहर बुलाया भी नहीं। खैर, नेहा ने विचारों को झटका और मम्मी के कमरे के दरवाजे को खटखटाने लगी। मम्मी दरवाज़ा खोलो ना, अकेली अंदर क्यों बैठी हुई हो? देखो तुम्हारे बेटे बहू भी अब जा चुके हैं, अब तो बाहर आ जाओ। उसकी बात सुनकर आखिर मम्मी ने दरवाज़ा खोल दिया। उन्हें देखते ही नेहा ने पूछा, आप तो ठीक हो? क्या हुआ था आपको? आप अंदर जाकर क्यों बैठ गई थी? अरे कितने सवाल करेगी तू? चले गए क्या वो लोग? देखा, मुझे पूछा तक नहीं उन लोगों ने। देख रही हूँ ना, तो उन लोगों की हरकतें। अचानक मम्मी माया जी से तुनकते हुए कहा। उसकी बात सुनकर नेहा हैरान होते हुए बोली, मम्मी ये चल क्या रहा है घर में? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। आपकी तबीयत ठीक है, कोई बात नहीं हुई है। आप सीधे कमरे में जाकर दरवाज़ा बंद करके बैठ गई। वो लोग बिना आपको बोले घर से रवाना हो गए। यह सब चल रहा है पिछले 3 महीनों से इस घर में। ये तेरी भाभी है ना, एक नंबर की चुड़ैल है, चुड़ैल। इसने मेरे बेटे को अपने बस में कर लिया है। देखा नहीं तुमने कैसे उसने सिर्फ एक बार कहा कि मैं तैयार
हो गई। चलो, और तुम्हारा भाई पीछे पीछे चल दिया। माया जी हाथ को नचाते हुए बोली, मेरा तो अभी भी सिर घूम रहा है। आखिर कहना क्या चाह रही हो आप? सीधे सीधे बोलो ना, मुझे तो आप लोगों की रामायण समझ में नहीं आ रही। आखिर नेहा अपने सिर पर हाथ रखते हुए बोली, अरे तुम्हें समझ में क्या आएगा, ये तो मेरी जिंदगी का हिस्सा बन चुका है। परेशान करके रख दिया है इन लोगों ने। एक ही बेटा था, वो भी बीवी के बस में हो गया। माया जी बोलते बोलते सोफे पर आकर पसर गई। नेहा अभी भी हैरान परेशान अपनी मम्मी को देख रही थी। ये देखकर माया जी ने कहा, अब तू वहाँ कहाँ बुत बनकर खड़ी हो गई, जा रसोई से खाना ले आए। हम तो खाना खाएं कम से कम। देखते हैं महारानी क्या रूखा सूखा बना कर गई है हमारे लिए। नेहा को भी अभी कुछ समझ में नहीं आ रहा था। वो चुपचाप रसोई में चली गई और अपनी मम्मी के लिए 2 थाली लगाकर ले आई। क्या बना रखा है महारानी ने, दलिया या खिचड़ी? मम्मी, मुझे तो मटर पनीर की सब्जी, दाल, चावल और रोटी दिख रही है। ना ही कोई दलिया नज़र आ रहा है और ना ही कोई खिचड़ी नज़र आ रही है। पर इस घर की दाल में काला ही काला नज़र आ रहा है, नेहा ने कहा। पर मम्मी तो गजब ही थी, वो तो अपनी धुन में बोली जा रही थी। ऐसा नहीं कि ननद आई है तो खाने में साथ में कुछ मीठा भी बना दे। पर माँ ने संस्कार सिखाए कहाँ हैं कि ससुराल वालों से बना कर रखे, उनकी सेवा करे, काम चोर कहीं की। मम्मी, क्या हो गया है आपको? इतना कुछ तो बना कर गई है, वो फिर भी कमी निकाले जा रहे हो आप तो। बुआ जी आती थी तो सिर्फ रोटी और दाल बनाकर रख देती थी। और क्या हो गया था आपको जो आप कमरे में जाकर बैठ गई थी? नेहा झल्लाते हुए बोली, कमरे में जाकर ना बैठूं तो क्या करूं? देख ले, यही इज्जत है मेरी इस घर में। पहले मैं इस तरह से कमरे में जाकर बैठती थी तो कम से कम अपने प्लान तो कैंसिल कर देते थे, घर पर रह जाते थे। लेकिन अब दोनों बस घूमने निकल जाते हैं। ऐसी गृहस्थी बसती है क्या? बस फालतू का पैसा उड़ाने में लगे रहते हैं। अब देखना, होटल में और खाना ठूस कर आएंगे, वो खर्चा अलग। हम तो कहीं नहीं जाते थे, माया जी खाना खाते हुए बोली। माया जी की बात सुनकर अब नेहा को कुछ समझ में आने लगा था। शायद मम्मी को उन लोगों का बाहर आना जाना, घूमना फिरना पसंद नहीं था। जब मेरे सामने ही इतना कुछ बोल रही है तो उनके सामने तो ज़रूर बोलती होंगी। शायद इसलिए अब बेटी बहू ने उनके पीछे पीछे घूमना ही बंद कर दिया। उन लोगों के सामने भी मम्मी इस तरह कमरे में बंद होने का नाटक करती होंगी, इसलिए अब उन लोगों ने उन्हें मना ही छोड़ दिया। पर मम्मी से क्या पूछे, इसलिए उसने फैसला किया कि रात को जब वरुण घर पर आएगा तब वो उनसे बात करेगी। खैर, इधर खाना खाकर माया जी थोड़ी देर बाहर घूम फिर कर आकर अपने कमरे में सो गई, जबकि नेहा वरुण और शम्या का इंतज़ार करने लगी। रात को जब 10 बजे तब वरुण और शम्या घर आ गए। नेहा ने भी दरवाज़ा खोला। उसे देखकर वरुण ने कहा, दीदी आप अभी तक सोई नहीं? नहीं, मुझे नींद नहीं आ रही थी।
दीदी आप कहो तो कॉफ़ी बनाऊं आपके लिए, सौम्या ने पूछा। ये सुनकर नेहा मुस्कुरा दी। नहीं, मुझे तुम लोगों से बात करनी है, क्या थोड़ी देर बैठ सकते हो? ये सुनकर दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा। फिर वो लोग नेहा को लेकर अपने कमरे में आ गए। वहीं बैठकर वो लोग आपस में बात करने लगे। क्या हुआ है दीदी, आप आज की बात को लेकर हैरान हैं? वरुण ने कहा। हाँ, मैं आज की बात को लेकर हैरान हूँ, पर उससे भी ज़्यादा मैं मम्मी के बर्ताव को लेकर हैरान हूँ। आखिर हो क्या रहा है घर में? मम्मी पहले तो ऐसी नहीं थी। दीदी आपने तो आज ही सुना है, हमें तो सुनते हुए 1.5 साल हो गए हैं। मम्मी शुरू से ही ऐसी थी, जब से हमारी शादी हुई है, बस तब से घर का माहौल यही हो गया है, वरुण ने कहा। पर पहले जब मैं आती थी तब तो ऐसा कुछ न था, नेहा हैरानी से कही। वह इसलिए क्योंकि पहले हम भी समझ में नहीं आता था। उन्हें शुरू से हमारा बाहर घूमना जाना पसंद नहीं था। जब भी हम बाहर जाने का प्लान बनाते थे, शुरू में तो हमें भी यही लगता था कि सचमुच मम्मी की तबीयत खराब है। पर धीरे धीरे हमने ये बात नोटिस की कि जैसे ही हमारा प्लान बनता था, उनकी तबीयत बिगड़ जाती थी या वो कमरे में जाकर बैठ जाती थी। और जैसे ही हम ये सोचकर कि मम्मी की तबीयत खराब है, प्लान कैंसिल कर देते, उनके ठीक 15-20 मिनट बाद ही उनकी तबीयत ठीक हो जाती थी। दीदी हम भी इंसान हैं, घूमने फिरने का शौक हमें भी है। आखिर कब तक अपनी इच्छाओं को मारते रहेंगे? 1-2 बार मम्मी से कहा तो उन्होंने हंगामा कर दिया, इसलिए अब सीधा प्लान बनाते हैं और घूमने चले जाते हैं। मम्मी खुद को बदलने को तैयार नहीं, इसलिए हमने खुद को ही बदल दिया, वरुण ने कहा। शायद मम्मी अकेलापन महसूस करती होंगी। ये सोचकर उसने 1-2 बार साथ चलने के लिए भी कहा तो कितना नाराज हुई थी वो। सीधा मुंह पर कह दिया था कि मुझे तुम्हारी तरह घर लुटाने का शौक नहीं है। वो तो कई बार मेरे माँ बाप तक पहुँच जाती है। शुरू में तो रोना आता था, लेकिन अब मैंने उन्हें इग्नोर करना शुरू कर दिया, सौम्या ने कहा। और पता है दीदी, जब मैंने एक बार कहा कि हमारे बाहर घूमने जाने के नाम पर ही आपकी तबीयत खराब होती है, बस तब से उन्होंने मुझे जोरों का गुलाम कहना शुरू कर दिया। सबको कहती फिरती है कि उनकी बहू ने मुझे बस में कर लिया। अब आप ही बताओ मुझे क्या करना चाहिए? वरुण ने हंसते हुए कहा। चलो कोई नहीं, तुम आराम करो, मैं मम्मी से बात करती हूँ, कुछ सोचकर नेहा ने कहा और उठकर बाहर कमरे में आ गई। दूसरे दिन नेहा ने माया जी के पास जाकर इस बात में बात करनी चाहिए तो उन्होंने उल्टा नेहा को ही आड़े हाथों में ले लिया। उन लोगों ने तुझे अपनी हितैषी बनाकर भेजा है मेरे पास, पर जान ले हमारे घर में तुझे बोलने की ज़रूरत नहीं है। मैं अच्छे से जानती हूँ कि कैसे अपनी बेटी बहू को रखना है। माया जी की इतनी ज़ोर से बोली कि वरुण और सौम्या भी बाहर आ गए। ये देखकर नेहा बोली, मम्मी कई बार बेटे बहू गलत नहीं होते, पर बड़ों की जिद के आगे कारण घर टूटता है। शुक्र मनाओ तुम्हारे बेटे बहू ने ये दूसरा रास्ता निकाला लिया, वरना तुम्हारी हरकतें तो अकेले रहने लायक ही हैं। फिर वरुण की तरफ देखकर बोली, बिल्कुल सही कर रहा है वरुण, तू मम्मी है ही इसी लायक। ये सुनकर माया जी गुस्सा हो गई। अपना वो अपने बेटे बहू से ढंग से बात करती थी, ना ही अपनी बेटी से। अब वो लोग माया जी का स्वभाव जानते थे। उन्हें कमी माया जी में ही लगती थी। उनके स्वभाव में कोई फर्क नहीं आया। वो अब भी चिल्लाती रहती थी,
पर अब उनकी बातों का उनके बेटे बहू पर कोई असर नहीं होता था। वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। चैनल पर नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए मोटिवेशनल स्टोरी। मिलते हैं और एक नई